विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 5वां चेतना, यह एक साक्षात्कार है जिसके रचनाकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय कराती हूँ। उसके पहले चेतना के माध्यम से वह हम भारतवासियों को नई नई आशा दिखाते हैं और हमें जागरूक करते हैं। उनका परिचय इस तरह से है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी, रामेश्वर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 यानी कि विगत 5 साल पहले ही इनकी मृत्यु शिलांग, मेघालय में हुई है। इनका परिचय इस तरह से है। भारत के 11वें राष्ट्रपति, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, अभियंता और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल मिसाइल मैन के नाम से भी प्रख्यात है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इंडिया माय ड्रीम, एंड विजनिंग एंड वर्ल्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, चिंतनपरक रचनाएं हैं। विक्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, आत्मकथाएं, रचनाएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वह गद्य संबंधित में क्या कहते हैं वह हम देखेंगे। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार कहलाता है। इसमें एक या अनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देता है और इन पर अपनी राय व्यक्त करता है। प्रस्तुत साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम जी ने संसार, ब्रह्मांड, मानवता में की वास्तविकता, आत्मा आदि विभिन्न विषयों पर बड़ी ही गहराई से अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्यार्थियों, पेज नंबर आप 75 निकालोगे, वहाँ मैं पढ़ रही हूँ। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर एक या कई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस पर वह अपनी राय व्यक्त करता है। अब देखो किस तरह से यहाँ पर अरुण, डॉक्टर कलाम, अरुण कलाम, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि अरुण, इस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर किसी गहन अनुभूति होती है। यहाँ पर हमें विद्यार्थी आपको पृष्ठ नंबर, जब मैं आपको ये पढ़ाती हूँ तो आपको अपने पृष्ठ नंबर 75 निकाल के बैठना और मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बॉस की कितनी सुंदर कुटी बनाई। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं। पहले आप अच्छे से सुनोगे। डॉक्टर कलाम, मैंने इसे अमर कुटी का नाम दिया। अरुण, अमर कुटी ही क्यों? डॉक्टर कलाम, यहाँ बैठकर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो अमर है, यानी कि जो कभी भी नहीं मरती, उसे हम कहते हैं अमर। यहाँ बैठकर संसार की सारी घटनाएं किसी अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती है। मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं। अब अरुण जी कहते हैं, जी लेकिन मन का संसार तो बहुत ही अव्यवस्थित और बड़ा भ्रांति भरा है। भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं के कैसे कैसे बहुरंगी स्वरूप देखने को मिलते हैं। कभी यह तो कभी वह। इसके विपरीत यह संसार तो बड़े ही व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर गतिशील रहता है, परंतु संसार के विषय में तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है। जिस प्रकार सृष्टि के बाह्य संसार के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम हैं, जैसे गुरुत्व का नियम और वायु गतिकी का नियम, ठीक उसी प्रकार मन के आंतरिक संसार के संचालन के लिए भी निर्धारित नियम हैं। इन नियमों की समझ से जीवन के अनुभव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक बार अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाने पर मनुष्य मानो इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील
हो जाता है। अरुण जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना तो सचमुच एक महान अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील होने पर आप यह अनुभव कर सकते हैं, यहाँ संयोजन कुछ भी नहीं है, हम सभी एक दूसरे के संबंध है। यहाँ एक नंबर 76 निकालोगे, वहाँ पर देखेंगे आगे। अब जीव को जैसे दूसरे जीव से उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता जैसे हवा के झोंकों को। फिर अरुण जी कहते हैं कि कितना सुंदर विचार है शाश्वत अत संबंधता। जीवन से भी पहले घटित हुई घटनाओं का प्रभाव अब भी आपके ऊपर है, और जो लोग आपसे पहले हुए हैं वे भी किसी न किसी रूप में आपके साथ है। डॉक्टर कलाम कहते हैं इस शाश्वत अंत संबद्धता का अर्थ है जहाँ एक का अंत होता है वहीं दूसरा आरंभ भी होता है। केवल उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं होता। सभी प्राणियों में कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है जिससे प्रायः हम अनभिज्ञ होते हैं। अरुण जी कहते हैं जैसे सूड़ी को प्राण त्यागते समय तितली के रूप में अपने पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं होता। डॉक्टर कलाम कहते हैं इसका बोध होना कि हम सभी एक भव्य आकृति का हिस्सा है बड़ी ज़रूरत है। यह ब्रह्मांड किसी निश्चित प्रयोजन के बिना न तो बना है और न ही चल रहा है। हम सभी को इस महानाटक में एक पात्र की भूमिका में स्वरूप अपना अपना कार्य करने में विश्वास रखना होगा। अरुण जी कहते बड़ा कठिन है, यहाँ चारों ओर इतना दुख दर्द और कठिनाइयाँ हैं, कैसे किसी को एक एहसास हो पाएगा कि वे एक महानाटक के पात्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि विद्यार्थियों, हम अभी जो है एक नाटक के रूप में ये सृष्टि में हैं और एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आप टीवी में सीरियल देखते हो, वो सीरियल का अंत होता है, वैसे हमारा भी अंत होता है, हम भी एक नाटक के पात्र हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं यथार्थ के संबंध में निजी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं है। यह विवश मानसिकता के चलते किए गए नव प्रदर्शन की तरह निरर्थक है। दुनिया में दुख दर्द और कठिनाई के साथ साथ कितना प्रेम सौंदर्य और आनंद भी है। जब हम अपने चारों ओर व्यापक सौंदर्य और आनंद की ओर से अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो एक अनंत कष्ट ही भोगते हैं। मनुष्य जीवन एक साहस भरी अस्मिता है जिसमें अनुभूति पाने के लिए हमें अपने जीवन के प्रति पारदर्शी बनना होगा। अरुण जी फिर आगे कहते हैं तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? डॉक्टर कलाम कहते हैं क्योंकि हम ब्रह्मवंश स्वयं को ही अपने जीवन का केंद्र मान बैठते हैं। ऐसी स्थिति में हम सदैव इस उम्मीद में रहते हैं कि दुनिया समाज में होने वाला प्रत्येक कार्य हमारे अनुकूल और हमारे लाभ के लिए ही है। विद्यार्थियों, इस पाठ में साक्षात्कारकर्ता अरुण कुटी का नाम अमर रखने का कारण जब कलाम से पूछते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि यहाँ बैठने से उन्हें जो अनुभूति होती है वह अमर है। डॉक्टर कलाम के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की एक निश्चित व्यवस्था है, वे अंतर्गत चलता है। जिस प्रकार से सृष्टि के बाह्य संसार के संचालक के लिए कुछ नियम है, उसी प्रकार मन के आंतरिक संचार को संचालन करने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित होते हैं। यदि मनुष्य इस नियम को समझ ले तो जीवन के अनुभव को अच्छी तरह से वे समझ सकता है। एक बार यदि मनुष्य आत्मा के संपर्क में आ गया तो मानो मनुष्य इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील हो जाता है। यानी कि कलाम हमेशा हमें जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताते हैं। विद्यार्थी, यहाँ पर शिल्पकार यानी शिल्पकार कहते हैं शिल्पी, वह जो शिल्प का काम करता है उसे हम शिल्पकार कहते हैं। लीला यानी खेल, भांति यानी भ्रम या धोखा, अफरा तफरी यानी कि अव्यवस्था, गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण, आंतरिक यानी भीतरी। यहाँ पर आपसे जैसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि डॉक्टर कलाम की कुटी का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर कलाम की कुटी का नाम है अमर कुटी। कुटी बनाने वाले शिल्पकार कौन है, तो लिखेंगे त्रिपुरा के शिल्पकार। आपसे प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर कलाम ने अमर कुटी
का नाम दिया, इसका कारण लिखो। तो लिखेंगे डॉक्टर कलाम ने अपनी कुटी का नाम अमर कुटी दिया क्योंकि वहाँ बैठकर उन्हें कुछ एहसास या अनुभूति होती थी जो अमर है। इस कुटी में संसार की सारी घटनाएं अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती है। मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसा लगता है। प्रश्नकर्ता के अनुसार मन का संचार तो वह बहुत अव्यवस्थित और भ्रांति भरा है। मन के संचार में भाव, अनुभूतियों, कल्पना और बहुरंगी का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके विपरीत सृष्टि का यह बाह्य संसार बड़े ही व्यवस्थित रूप से चलता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। प्रश्न 2, आप और अपने अपने विचार थोड़े से सृष्टि के बारे में आप स्वयं लिख सकते हो। विद्यार्थी, इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 पेज आपको पढ़ना है। विभाग 1 और विभाग 2 के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगी। विभाग 1 में आपको जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कृति पूर्ण कीजिए या कृति कीजिए, बाह्य संसार के संचालन के नियम। तो आप इसके उत्तर क्या लिखेंगे? गुरुत्व का नियम। और दूसरे में क्या लिखेंगे? वायु गति का नियम। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मन के आंतरिक संचार के संचालन के नियमों को समझने से होने वाला लाभ। तो आप यहाँ पूछे मन की आंतरिक संसार के संचालन के नियम को समझ लेने से जीवन में अनुभव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जब व्यक्ति एक बार अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाता है तो वह ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील हो जाता है। ये पूछेंगे या परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। जैसे उपसर्ग युक्त शब्द आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि अव्यवस्थित, संचालन, अंतर्गत, ये क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द, निर्धारित। उसी तरह पूछे प्रत्यय युक्त शब्द जैसे संचालित, वायुगति का, क्रियाशील या शिल्पकार। या शब्दों के वचन बदलो, जैसे कि कुटी, कुटी का कुटी होगा बहुवचन। एक वचन व्यवस्था का व्यवस्थाएं बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। मुखौटा, मुखौटा का मुखौटे। भूमिका, भूमिका का हो जाएगा भूमिकाएं। और आपको सहमत पूछेंगे मन के आंतरिक संचार के नियमों को समझ लेने से होने वाले लाभ के बारे में आपने आप सहमत विचार लिखिए। इस तरह से आपको अपने सहमत विचार लिखना है। जैसे और दूसरे पेज में कठिन शब्द के अर्थ दिए, जैसे कि दम्भ यानी घमंड, दम्भ यानी दिया उसका अर्थ रहता है घमंड। निरर्थक यानी व्यर्थ, बेकार, व्यापक या फैला हुआ। अस्मिता यानी कि आत्मशाखा या अहंकार। उम्मीद यानी आशा। आपको फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि दुनिया के चारों ओर यह बिखरा हुआ है। दुनिया के चारों ओर क्या बिखरा है? हम देखते हैं दुनिया के चारों ओर दुख और दर्द, कठिनाई बिखरी हुई है। यथार्थ के संबंध में डॉक्टर कलाम जी की प्रतिक्रिया। क्या लिखेंगे? डॉक्टर कलाम के अनुसार यथार्थ के संबंध में व्यक्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का महत्व नहीं होता। ये तीसरा प्रश्न पूछे जाएंगे, महानाटक के पात्र के रूप में अपनी भूमिका महसूस करने से आने वाली कठिनाइयाँ। तो लिखोगे, इसका उत्तर लिखोगे, डॉक्टर कलाम के अनुसार मनुष्य केवल अपने विचार और चारों ओर फैले हुए हैं, दर्द और कठिनाई को देखते हैं। वह दुनिया में फैले प्रेम, आनंद और सौंदर्य की ओर आंखें मूंद लेते हैं, परिणामतः वह कष्ट भोगते हैं। इस तरह से आएगा। फिर आपको कुछ और प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति शिल्प का काम करता हो, जो व्यक्ति शिल्प का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? शिल्पकार। जिस बात का कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक, निरर्थक। ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको पूछे, जैसे कि मुलायम, मुलायम को हम क्या? नरम, कोमल, नाजुक। नारी का महिला, स्त्री, वनिता, औरत। पति का स्वामी, नाथ, भर्ता, बालम। पाप का हम क्या बोलते? अधर्म, अज्ञ, पातक, दुष्कृत। अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि गुण का, खूबी, स्वभाव, रस्सी। कृष्ण यानी कि काला, श्री कृष्ण, कृष्ण पक्ष। घट का घड़ा, शरीर, मन। सजल यानी कमल, शंख, मोती, मछली। उत्तर का उत्तर, दिशा, जवाब या पीछे। मत का राय, वोट, मना करने के अर्थ या संपदा। ठीक है। इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। आपको सहमत पूछे जाएंगे, जैसे कि मानव के दुखों का कारण 8 से 10 वाक्यों में लिखो। अब मानव आप हो, अब आपके दुख के कौन कौन से कारण हैं, ये कारण आपको अपने मन से स्वयं लिखना है। विभाग 1 के माध्यम से मैंने आपको इतनी जानकारी दी है। आप यह चेतना अच्छे से पढ़ोगे और अपने सहमत विचार लिखोगे। और विभाग 2 के माध्यम से मैं आपको दूसरा आगे का मैं पढ़ाऊंगी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करना है।